वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। और आज हम देखेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 की हिंदी के रसखान के सवैये, जिसे लिखा है रसखान जी ने। ठीक है, तो पहले रसखान जी के बारे में जानते हैं। रसखान जी का पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। हालांकि ये इस्लामिक धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे, लेकिन इस्लामिक होते हुए भी ये श्री कृष्ण के परम भक्त रहे। इनका जन्म 1558 ईस्वी में और मृत्यु 1618 ईस्वी में हुआ था। इनकी जितनी भी संदिग्ध और असंदिग्ध छंद है, सबको मिलाकर कुल 334 छंद प्राप्त हुए। इन छंदों को 5 भागों में विभाजित कर दिया गया है, जो क्या है। सुजान रसखान 255 छंद पाए गए इनके। प्रेम वाटिका 53 छंद। दान लीला 11 छंद। स्फुट छंद 5। संदिग्ध छंद 10। रसखान जी इस्लाम धर्म के होने के बावजूद श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनका पहनावा वैष्णव भक्त सा था और वो कंठी माला धारण किया करते थे। इसलिए कुछ जो इस्लामिक उस समय के थे वो उनसे विरोध थे, अप्रिय थे, अप्रसन्न रहा करते थे। और एक समय बादशाह के समक्ष उनको पेश किया गया और उनसे ये पूछा गया कि आप माला धारण क्यों करते हैं। कंठी की माला क्या होती है, देखिएगा, जो श्री कृष्ण जी के भक्त होते हैं वो गले में छोटे छोटे कंठी की माला धारण करते हैं। वैसे ही माला धारण किया करते थे रसखान जी। जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने उनके जवाब में जो कहा, उसके बाद जो बादशाह थे वो निरुत्तर हो चुके थे। उन्होंने कहा, जिस प्रकार नदी को पार करने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है, उसी प्रकार मैंने इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए मालाओं का सहारा लिया है। इसके बाद जितने भी लोग थे बादशाह के साथ सभी निरुत्तर हो गए। ये थे रसखान जी। अब देखते हैं रसखान के सवैये का व्याख्या जो है क्या है। हमारा जो सवैया है पहला है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल के ग्वारन। जो पशु हो तो कहो मेरे चिरोनित नंद धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी जो धैर्यो कर छद्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो वसेरो करो मिली कालंदी कुल कदम की डारन। इस पद में हम क्या देखते हैं, इस सवैये में हम क्या देखते हैं कि रसखान जी की जो भक्ति है श्री कृष्ण के प्रति वह झलकती है साफ साफ स्पष्ट रूप से। कैसे? क्योंकि वो कहते हैं कि हम जिस रूप में भी जन्म ले, अगर हमारा पुनर्जन्म हो और हम जिस योनि में भी जन्म ले, तो वो किससे संबंधित हो, श्री कृष्ण से संबंधित हो। चलिए पहले कठिन शब्दों को देख ले। मानुष का अर्थ होता है मनुष्य। बसों का अर्थ होता है बसूंगा। ग्वारन मतलब ग्वाल, जो ग्वाल होते हैं। पशु मतलब पशु जानवर, नित्य यानी रोज। धेनु का अर्थ होता है गाय। मझारन का अर्थ होता है बीच में या मध्य में। पाहन का अर्थ होता है पर्वत। धैर्य का अर्थ होता है धारण करना। छत्र का अर्थ होता है छतरी। पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र। खग का अर्थ होता है चिड़िया। बसेरो का अर्थ होता है वास करना। कालिंदी यमुना नदी को कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द है। कुल यानी कि किनारा, तट। डारन का मतलब होता है डाली। चलिए इसका भावार्थ को देखते हैं। भावार्थ में क्या कहा गया है कि रसखान जी हर एक जन्म में किनके, श्री कृष्ण से संबंधित वस्तु में ही जन्म लेना चाहते हैं। रसखान जी क्या कहते हैं, लिखेंगे कैसे। रसखान जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे तथा वह उन्हें अपना आराध्य मानते थे। उनका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उनके सवैयों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उनका विश्वास था कि ब्रज के प्रत्येक वस्तु में, कण कण में श्री कृष्ण का निवास है और वह किसी भी रूप में उनसे अलग होना नहीं चाहते हैं। वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यदि उनका जन्म जब भी हो, पुनर्जन्म जब भी हो, किसी भी योनि में हो, वो प्रत्येक बार श्री कृष्ण के ब्रज भूमि में हो। वो कहते हैं कि यदि मेरा जन्म मनुष्य योनि में हो तो मैं उन्हीं मनुष्यों में जन्म लूँ जिसे ब्रज और गोकुल के ग्वालों के मध्य खेलने का अवसर मिले। यदि मैं पशु योनि में जन्म लूँ तो क्या बनना चाहता है, तो मैं गायों में मेरा जन्म हो जो नंद जी के गायों के साथ विचरण कर सके। यदि मुझे पाषाण योनि यानी पत्थर योनि में जन्म मिले तो उसी पर्वत की शिला बनूं जिन्हें श्री कृष्ण इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए अपने हाथों के कनिष्ठ उंगली से उठा लिए थे। और यदि पक्षी बनूं, खग यानी पक्षी बनूं, तो मुझे यमुना तट पर उगे कदम के वृक्ष या डाली पर निवास मिले जिसके नीचे श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे। अब इस सवैये का हम देखेंगे काव्यगत सौंदर्य क्या है। इसमें रसखान जी का अपना संबंध इन्हीं वस्तुओं से जोड़ना चाहते हैं जो श्री कृष्ण से संबंध रखता है। एक इनका सौंदर्य। दूसरा है
बसो ब्रज में अनुप्रास तथा कालिंदी कुल कदम की में 6 का अनुप्रास अलंकार है। छंद कौन सा है? सवैया। शैली क्या है? मुक्तक। और रस कौन सा रस है? शांत रस। यहाँ और क्या देखते हैं कि रसखान हिंदू दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। चलिए अगला सवैया लेते हैं। बाल अकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुरी को तजी डारू, अटहो सिद्धि नौ निधु को सुख नंद की गाय चराई विशारो। ए रसखानी जब इन्हें नैनन ते ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक ये कलधौत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारो। इसमें कठिन शब्द पहले देख लीजिए। लकुटी मतलब गायों को हाँकने वाली छोटी सी लाठी। कमरिया मतलब कंबल। तिहु मतलब होता है तीनों लोग। तजी डारो मतलब त्याग देना। और विशारो मतलब भुला देना, भूलना। तड़ाग मतलब तालाब। निहारो मतलब देखा। कलधौत के धाम यानी सोने चांदी के महल। कुंजन यानी झाड़ियाँ। बारो मतलब निछावर करना। व्याख्या देखेंगे कि रसखान जी को श्री कृष्ण की याद सता रही है और वो व्यथित होकर कह रहे हैं कि उस लाठी और कंबल पर, कौन सा लाठी कंबल पे, जिन्हें लेकर जो ग्वाल बाल है, जो श्री कृष्ण है, गायों को चराने जाते हैं, उस लाठी और कंबल पर वो तीनों लोगों का राज्य छोड़ने को तैयार हैं। नंद बाबा की गाय को चराने के लिए वो 8 सिद्धि तथा 9 निधियों के सुख का त्याग करने के लिए भी तैयार हूँ। जब से मैंने, यहाँ पे रसखान जी कहते हैं कि जब से मैंने अपनी आँखों में व्रज के तालाब तथा वन को देखा है, तब से मैं उसके लिए इतना व्याकुल हो चुका हूँ कि मैं वैभव के प्रतीक इन करोड़ों के सोने चांदी के महलों को ब्रज के करील कुंजों के ऊपर भी न्यौछावर कर सकता हूँ। इस काव्यगत सौंदर्य देखेंगे क्या क्या है। इसमें देखेंगे कि रसखान जी ने अपने आराध्य को पाने के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हैं। 9 निधि, ब्रज के वन बाग, कोटिक कहू कलधौत के धाम तथा करील की कुंजन में क्या है? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। छंद कौन सा है? सवैया है। शैली मुक्तक है और रस शांत है। अब नीचे देखिए 8 सिद्धि 9 निधि। कौन कौन से 8 सिद्धि है, कौन कौन से 9 निधि है, लिखा गया है। इसको आप लोग देख लें क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि 8 सिद्धि और 9 निधि क्या है, कौन कौन से हैं। 8 सिद्धि कौन कौन सी है? अरिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वासित्व। ये है 8 सिद्धियाँ। 9 निधि कौन कौन सा है? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये है इनकी 9 निधियाँ। 9 निधि और 8 सिद्धि इन्हीं को कहा जाता है। आगे देखेंगे, शेष गणेश महेश दिनेश सुरसेहु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पची हारे तऊ पुनि वार ना पावे, ताही अहीर की चोहरिया छिया भर छाछ पे नाच नचावे। देखिए इसमें कितनी अच्छी बात कही गई है रसखान जी के द्वारा कि जिस अनुपम रूप को, श्री कृष्ण के जिस अनुपम रूप को, श्री कृष्ण जी की भक्ति को, श्री कृष्ण जी को जो कोई नहीं पा पाया, प्राप्त कर सका, उसे कौन प्राप्त कर पाई? वह ग्वालिन की लड़कियाँ। चलिए इसका तात्पर्य देखेंगे। पहले कठिन शब्दों को देख लीजिए। शेष यानी शेषनाग, गणेश यानी गणेश भगवान, महेश यानी शिव, दिनेश मतलब बताइए आपको, दिनेश का अर्थ होता है सूर्य, सुरसेहु मतलब इंद्र भी, जाहि मतलब जिनके जैसा, अनादि जिसका आदि या प्रारंभ का पता ना हो, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, अखंड जिसको खंडित ना किया जा सके या टुकड़े ना किया जा सके, अछेद जिसको छेदा ना जा सके, अभेद जिसको भेदा ना जा सके। पछिहारे का अर्थ होता है थक कर हार जाना। तऊ मतलब तब भी, पुनि मतलब फिर, पार ना पावे मतलब जान नहीं पाना, ताही मतलब उसे, अहीर यानी ग्वाल, छोड़ियाँ मतलब बच्चियाँ, छोकरियाँ जो होती है ग्वालन की, छचिया मतलब थोड़े से के लिए, थाली भर कटोरी भर के लिए, छाछ जो दूध से बनाया जाता है छाछ, उसको छाछ कहते हैं। पे मतलब पर, नचावे मतलब नचाती हैं। क्या कहते हैं? श्री कृष्ण के निर्गुण रूप का वर्णन तो प्राय सभी कवियों ने की है, लेकिन रसखान जी ने पूर्ण रूप से अलौकिकता का वर्णन किया है। कृष्ण के निगुण स्वरूप का वर्णन करते हुए रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण के गुणों का
स्मरण निरंतर शेषनाग, गणेश, शिव, सूर्य और देवताओं के राजा इंद्र करते रहे। वेदों में जिसे अनादि, अखंड, अनंत, अभेद, अछेद आदि कई विशेषताओं से वर्णित किया गया है, जिनके रूप को स्वयं नारद, सुखदेव, व्यास जैसे महान पंडित विद्वान भी अपनी पूरी कोशिश के बाद जिस रूप को नहीं देख पाते हैं, श्री कृष्ण के उसी रूप का दर्शन जो कि दुर्लभ है, उसका आनंद कौन ग्रहण करती है? ग्वाल की छोरियाँ। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि प्रेम में कितना, भक्ति में कितना ताकत होती है, कितनी शक्ति होती है। प्रेम में, थोड़े से प्रेम के लिए श्री कृष्ण क्या करते हैं? गोपियों के छोकरियों के इशारे पे नाचते हैं। किस लिए? थोड़े से माखन के लिए, थोड़े से छाछ के लिए श्री कृष्ण को अपने उंगलियों पर नचाते हैं, जो कि बहुत ही दुर्लभ दृश्य है। इस दृश्य को सिर्फ गोकुल की छोरियां ही प्राप्त करती है। बड़े से बड़े विद्वान भी जिस रूप को, जिस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उस आनंद को ये छोकरियां प्राप्त कर पाती हैं। काव्यगत विशेषताएं देखेंगे। अनादि, अनंत, अभेद, अछेद, अखंड। अनुप्रास अलंकार है। शैली मुक्तक है। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। पूरा ही आप देख सकते हैं कि पूरी ही रस सवैया ब्रज भाषा में लिखी गई है। रस कौन सा है? शांत रस है। और छंद सवैया है। तो ये था रसखान के सवैये। इससे आने वाले कुछ प्रश्न हैं, उसको आप देख सकते हैं। क्या है? जैसे है, पूछा जाता है, पाहन ओही जो गिरी को जो धरो का छत्र पुरंदर धारण में कौन सा अंतर कथा है? तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जब कृष्ण जी ने आदेश दिया था कि ब्रजवासियों को इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन की पर्वत की पूजा की जाए, तो इससे कोपित होके इंद्र जी क्या किए थे? गुस्सा होके पूरे ब्रज को डुबाने के लिए मूसलाधार बारिश कर दिए थे। तब कृष्ण जी क्या करते हैं? ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में उठा लेते हैं, हाथ की उंगली पर उठा लेते हैं, और इस तरह से क्या करते हैं? ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं, और इंद्र का जो घमंड होता है उनको भी नष्ट कर देते हैं। ऐसे ये प्रश्न पूछा जाता है। कई पूछता है कि रसखान अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेने पर कहाँ बसना चाहते हैं? ब्रज में बसना चाहते हैं। क्यों? ताकि वो श्री कृष्ण के साथ, उनके साथ खेल सके, मिल सके वो, या फिर श्री कृष्ण के जो आनंद है उसको महसूस कर सके। उनका जो कण कण में मानते हैं कि बसे हैं, तो उनको उस आनंद को उठा सके। इसीलिए वो उनके आराध्य का जन्मभूमि है। इसलिए पक्षी रूप में वो कहाँ जन्म लेना चाहते, इस तरह का सवाल होता है। श्री कृष्ण के किस चीज़ के बदले रसखान तीनों लोक के राज्य को छोड़ सकते हैं? तो क्या लिखेंगे? लकुटी और कमरिया पे उतारना चाहते हैं। पूछा जाता है 8 सिद्धि 9 निधि। सिद्धि 9 निधि क्या क्या है वो तो बताया जा चुका, आप वहाँ से याद करके लिखेंगे। रसखान अपनी आँखों में ऐसे किसे निहारना चाहते हैं? तो आंखों से ब्रज के जंगल और उपवनों को निहारना चाहते हैं। और पूछता है वेदों ने कृष्ण को क्या बताया है? तो आप लिखेंगे कि वेदों ने कृष्ण को अनाद, अनंत, अखंड, अछेद, अभेद आदि बताया है। कौन कौन कृष्ण की उपासना करने पे भी उन्हें प्राप्त करने में असफल रहे? तो क्या लिखेंगे? शेषनाग, गणेश जी, सूर्य, महादेव, व्यास मुनि, नारद, इंद्र आदि विद्वान लोग ऐसे हैं जो कृष्ण की उपासना तो करते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी प्राप्त नहीं कर सके। तो ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं जिन्हें आप लोग देख लेंगे। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।